आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका हेडिंग डाल दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसको यहां पर लिख दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, जब 1s, 1 का मतलब ONE, जब 1s हम लोग लेंगे ONE 1s और लेंगे 3p, 3p इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेंगे और इनके फलस्वरूप बनाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तब इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन होगी मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals and formation of 4 equivalent hybrid orbitals is known as sp3 hybridization। इतना लिख लो कॉपी में। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया कि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, उनकी मिक्सिंग हुई और उसके फलस्वरूप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तब उसको हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पॉइंट जो इसमें शेप होगा, जो यहाँ पे शेप होगा वो हम लोग का होगा tetrahedral। shape will be tetrahedral and bond angle, और bond angle होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब इस केस के अंदर S कैरेक्टर होगा, S कैरेक्टर कितना होगा 25%, और जो P कैरेक्टर होगा, इसके अंदर जो P कैरेक्टर होगा वो होगा 75%। S कैरेक्टर होगा 25% और P कैरेक्टर होगा 75%। तो ये हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातें हुई। अब किसी जगह पर अगर कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जैसे मान लो हमने लिखा CH3-CH3 जो कि फॉर्मूला है इथेन का, और हमने पूछा कि इसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम लोग इस कार्बन को देखेंगे तो इससे 3 सिंगल बॉन्ड ये जुड़े हैं और 1 सिंगल बॉन्ड ये जुड़ा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और जहां पर 3 सिंगल बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं और 1 सिंगल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड sp2 और 2 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड मतलब sp।
तो इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन होगी। अब हम लोग बात करें कि जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप कौन बताएगा? s ऑर्बिटल का शेप, हाँ, स्फेरिकल शेप होता है। किस तरह का शेप होता है s ऑर्बिटल का? ये x, ये y और ये z और ये शेप हो गया स्फेरिकल s ऑर्बिटल का। और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ये होता है px ऑर्बिटल, px, फिर py ऑर्बिटल जो y एक्सिस पे होगा तो उसको हम लोग कहेंगे py ऑर्बिटल, और जो हम लोग का z एक्सिस पे होगा उस ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे pz ऑर्बिटल। और इन तीनों कंडीशन में जो ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर होगा 4 और उनका शेप होगा इस तरह का, जिसको हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, which is known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो उसके फलस्वरूप 4 ऑर्बिटल बनेंगे और चारों ऑर्बिटल हम लोग के sp3 ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इन sp3 ऑर्बिटल्स में s करेक्टर होगा 25% और p करेक्टर होगा 75%। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें sp3 का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का जो है वो है क्या? CH4। That example is CH4। ये एग्जाम्पल है CH4, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन, क्योंकि कार्बन का रेडियस बड़ा है और नंबर कम है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा? कार्बन में होगा। तो कार्बन का अगर हम लोग फिगर देखें तो ग्राउंड स्टेट का पहला फिगर, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन का फिगर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का ये बढ़ता हुआ क्रम, यहाँ पे 1s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हम लोगों का 2p जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का फिगर है ग्राउंड स्टेट का, 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब कार्बन पहुंचता है एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन हो गई कार्बन की एक्साइटेड कंडीशन में। तो ये दूसरा फिगर है कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। अब क्या हुआ, 1s और 3p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ एंड दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने से यहाँ पे तीसरा फिगर बनाएंगे कार्बन इन sp3। यहाँ पे 1s अपनी जगह पे रहेगा
अब ये 2s और 2p खत्म हो गया और नया ऑर्बिटल बना sp3 और जिसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए। तो इस फिगर को भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 2s से एनर्जी ज्यादा हो गई और 2p से एनर्जी कम हो गई। तो ये हम लोग का बन गया sp3 की कंडीशन कार्बन मेटल के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोग की है, जो अपने कोर्स में है, उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि मेटल जो होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है या सेंट्रल मेटल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार पे हम लोगों का शेप निर्भर करता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर शेप, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल केस और d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। और ये जो थ्योरी है वो बेस्ड होती है मैग्नेटिक मूवमेंट के मेजरमेंट पे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं यहां पे। देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये लाइन थोड़ा सा मोटी, जो कि हमसे बैक साइड में, हमारी साइड में नहीं, हमसे बैक साइड में। और एक लाइन, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और 4 छोटे ऑर्बिटल। ये 4 छोटे ऑर्बिटल, इन सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये ओवरलैप करते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे ओवरलैप कर गए स्फेरिकल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे है sp3 का s के साथ में और उससे बनता है सिग्मा। sp3 का s के साथ में और उससे बनता है सिग्मा। ठीक है, तो ये हम लोगों का फिगर कहलाता है टेट्राहाइड्रल। जब हम लोग सामने से देखेंगे तो 3 लाइन दिखाई पड़ेगी और एक हम लोग की बैक साइड में दिखाई पड़ेगी, एक बैक साइड में दिखाई पड़ेगी। तो अब अगर हम लोग मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर देखें CH4 के, तो पहला पॉइंट CH4 में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। क्या है सेंट्रल एटम? कार्बन है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स की संख्या है 4। अगला पॉइंट, इसमें लोन पेयर की संख्या है 0। अगला पॉइंट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 4 है। इसमें पाई बॉन्ड्स की संख्या 0 है। तो ये कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हो गई। तो यहाँ पे आके हम लोगों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो जाता है। कितना समय हुआ? 15 मिनट।